पता नहीं बस में बैठाकर कहाँ ले जा रहा है, कुछ तो बता मुझे। माँ, आपका एक नया इंश्योरेंस करवाना है ना? क्यों? जल्दी टपक जाऊंगी इसी सोच में डूबा है? आपकी ऐसी उल जुलूल बातों से ही दीदी घर छोड़ के चली गई थी। ज्योति का? हाँ दीदी। अरे दीदी है तेरी, उधर देख। चल पुत्र। हाँ? चलो चलो चलो। शैतान का नाम लिया और शैतान सामने टपक पड़ी। हाँ और क्या? छी 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 छी। आ जाए, अच्छे बैठ। माँ, मैं एक घंटी बजा देता हूँ, हम लोग उतर जाते हैं। किस लिए? पहले बस में हम चढ़े थे, उससे तकलीफ हो रही होगी तो वो उतर जाएगी, तू बैठ। ठीक है। छी 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 छी। छी छी। बकिया बस में ही है, उसी को फोन लगा रहा हूँ। पीछे आते रहे, पूरा खानदान यही है। ड्राइवर, चलिए। देख तो हमारा ही पीछा कर रही है। बेशरम जो है। सच कहा। छी छी। माँ, लिफ्ट का बटन दबाइए। चल जल्दी आ। माँ, लिफ्ट फुल हो गई, आप जाइए, मैं सीढ़ी से आता हूँ, जाइए। अरे सही वक्त पे आए हैं, अब दिखाता हूँ उन्हें। ये क्या स्टालिन? 6 माला पलक झपकते ही चढ़ के आ गया तू। क्यों नहीं, तूने मेरा दूध पिया है ना, तभी तो इतनी फुर्ती है तुझ में। वैसे कुछ लोग तो डिब्बे का दूध पीते, ये बढ़ता है ये नहीं। इनके साथ लिफ्ट में आई ही क्यों? छी छी। मैं भी यही सोच रही हूँ। चल चल बेटा, अपना काम करते हैं। यहाँ का काम पूरा हो गया माँ? इतनी जल्दी? बस एक छोटा सा काम बाकी है, वो मैं बाद में देख लूंगा। जगमोहन, नरसिम्हा, ये अंदर कैसे आया? कहाँ मर गए सबके सब? गला फाड़ने का कोई फायदा नहीं है, नहीं आएंगे वो लोग। उन सब की मरम पट्टी चल रही है, डिस्चार्ज होने में उन्हें कम से कम 1 महीना लगेगा। मैंने तुझसे एक बार कहा था कि तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और वही बात मैं आज तेरे घर में आके कह रहा हूं, तू कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ए, तेरी इतनी जरूरत मेरे ही घर में आके मेरे पति को धमकी दे? मैं धमकी दे रहा हूं? पहले अपने इस पति से पूछ कि इसने ऐसा क्या किया है कि आज मुझे यहाँ आके धमकी देनी पड़ रही। हर आदमी की कामयाबी के पीछे एक औरत होती है, ठीक उसी तरह हर बर्बाद आदमी के पीछे भी तुझ जैसी औरत होती है। ए, तू जानता है मैं किसकी बेटी हूँ? क्यों, तुझे नहीं पता क्या? हाँ? इस जानवर को काबू में रख, खबरदार। अरे सुनो सुनो, मेहरबानी करके बाबा को मत बताओ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगा, मैं हूँ ना। क्या संभाल लोगे? हमारे ही घर में घुस के आपकी बेइज्जती करके चला गया, वो भी भरी महफिल में। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, हट जाओ। हे भगवान, अब क्या होगा? हेलो,
सर मेम साहब का फोन। छोटी मालकिन का? तेरे पापा का फोन है। कौन है मामा जी? तेरी दीदी काफी गुस्से में है। ओह, ठीक है। डैड, दीदी का फोन। आपसे कुछ बात करना चाहती हैं। हाँ बेटा बोलो। इतनी मामूली सी बात को दिल से मत लगाओ। फिलहाल मैं दिल्ली जा रहा हूँ, वापस आके तुम्हारा मसला हल कर दूंगा। अच्छा बेटा, दामाद जी को जरा फोन देना। अरे निकम्मे आदमी, चपरासी बनने की औकात नहीं है, तुझे एमएलए बनाया, साथ ही अपनी बेटी का हाथ भी दिया। तू जानता है मैंने तुझे एमएलए क्यों बनाया? ताकि मेरी बेटी को तू महारानी बना के रखे। एक 2 टके का आदमी मेरी बेटी की बेइज्जती करके गया और तू तमाशा देखता रहा। तुझे तो बॉडीगार्ड देना ही नहीं चाहिए था। अब से तू बनेगा मेरी बेटी का बॉडीगार्ड, वरना तेरी बॉडी में इतने छेद करूंगा कि तू गिनती भूल जाएगा। चल अब जल्दी से मेरी बेटी को फोन दे। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो मंजर मेरी आंखों में घूम रहा है। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। तू मेरे पास आ जा बेटा। मैंने कहा था ना कि दिल्ली से वापस आके मसला हल करूंगा, तो क्यों परेशान हो रही है फिर? हाँ, जा इत्मीनान से रहे, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। आप उसका क्या हश्र करेंगे? वो जाने बगैर नहीं जाऊंगी। उस कुत्ते के आसपास एक दायरा बनाओ। चलो, अरे बनाओ तो सही। अब ये कुत्ता वही करेगा जो हम कहेंगे, लेकिन उस दायरे के अंदर रहकर। मेरे दिल्ली से वापस आते ही उस आदमी को भी इस कुत्ते की तरह बनाकर रख दूंगा। फिर तेरे दिल में जो आए वो करना, ठीक है? क्या बे हीरो, कंपनी से लोन लिया, चुकाएंगे कब? मजे से सैर सपाटा कर रहा है? शर्म नहीं आता तेरे को? इस महीने शादी की वजह से मैं ईएमआई नहीं चुका पाया। अगले महीने मैं इंटरेस्ट के साथ चुका दूंगा। शादी के बाद पहली बार मंदिर आए हैं, हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। शादी करके बीवी को घुमाने के लिए पैसा है तेरे पास, कर्ज चुकाने के लिए नहीं है। 1 महीने की मोहलत दे दीजिए, चुका दूंगा। एक्सक्यूज मी, क्यों परेशान हो? क्या बात है? गाड़ी खरीदने के लिए इन्होंने बैंक से लोन लिया था, शादी की वजह से ईएमआई नहीं भर पाए। अगले महीने हम लोन चुका देंगे, पर ये लोग मानने को तैयार ही नहीं है। हम तो यहाँ गाड़ी की पूजा करवाने आए थे और ये लोग गाड़ी ले जाने की धमकी दे रहे हैं। अरे ये लोग शादी के बाद पहली बार दर्शन को आए हैं, तो क्यों ऐसा कर रहे हो? अरे पैसे चुकाने के बाद इस मंदिर में जाए या तिरुपति में जाके सर मुड़वाए, हमें इससे क्या? तुम्हारे बॉस का विजिटिंग कार्ड दो। है ना, ये लो। ये मेरी कार की चाबी है, तुम उसे ले जा सकते हो, मैं बाद में छुड़वा लूंगा। ला वो चाबी दो। सर आप क्यों हमारे लिए ये सब? फिक्र मत करो, मैं अपने दोस्त के साथ चला जाऊंगा, नो प्रॉब्लम। अरे अब तुम लोग खड़े क्या हो, जाओ ना यहाँ से। चल भाई चल, काम हो गया अपना। लेकिन सर हम तो आपको जानते भी नहीं हैं। फरिश्ते की तरह आकर आपने हमारी मदद की। आप अपना पता दे दीजिए, मैं आपके घर आपकी बाइक पहुंचा दूंगा। एड्रेस छोड़ो, उसकी कोई जरूरत नहीं है, पर मैंने जो तुम्हारी मदद की है उसे शुक्रिया बोलकर जाया मत करना। हाँ, अगर तुमसे हो सके तो तुम और 3 लोगों की मदद कर देना, ये मेहरबानी जरूर करना। 3 लोगों की मदद मैं जरूर करूंगा सर। उस दिन जब स्टालिन ने तुमसे पूछा कि तुमने मदद की या नहीं, तो तुमने मना क्यों कर दिया? उस दिन काम का प्रेशर इतना था कि मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। मुझे सिर्फ 3 लोगों की तो हेल्प करनी थी और मैं तो वो भी कर नहीं पाया। आज इनकी मदद करके वाकई दिल को बहुत सुकून मिला। अब ये सिलसिला मैं जारी रखूंगा। आइए माँ।
हेलो। हेलो, मैं स्टालिन बोल रहा हूँ। ओह हाय, कैसे हैं आप? मैं चित्रा बोल रही हूँ। अच्छा, वो दीदी कहाँ है, जरा उनसे बात करा दीजिए। दीदी यहाँ मौजूद नहीं है। चित्रा, फोन पर कौन है? दीदी मेरी सहेली का फोन है। हाँ सुनिए, अच्छा उस दिन आपने मेरे ड्रेस का कलर बताया था, तो आज भी बताओ मेरे ड्रेस का कलर क्या है? अब क्या फायदा, उस दिन तो मैच ही नहीं हुआ था। अरे एक दिन मैच नहीं होने से क्या होता है, तो आज फिर से एक बार गेस करो ना। ठीक है, आज तुमने ब्लैक कलर का ड्रेस पहना हुआ है, am I right? अरे क्या बात है, आपने तो बिल्कुल सही गेस किया। चलो अब तो मानती हो ना कि हमारी फ्रेंडशिप मैच होगी? बिल्कुल मानती हूँ। अच्छा इसी खुशी में क्यों ना एक ट्रीट हो जाए, आप घर आ जाइए, फिर कहीं बाहर घूमने चलते हैं। बाहर कहाँ जाएंगे? अरे इतना झिझक क्यों रहे हैं? क्यों, मेरे साथ बाहर जाने में तकलीफ है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो चलिए ना प्लीज। ठीक है, 10 मिनट में पहुँचता हूँ मैं। यस। माँ सुनो, छोटी का ब्लैक ड्रेस कहाँ है? वॉशिंग मशीन में धोने के लिए डाली है। हाँ? ब्लैक ड्रेस तुम पर काफी जच रही। अरे मेरा पसंदीदा कलर है ब्लैक, मुझे तो सब कुछ ब्लैक ही पसंद है। इनफैक्ट मैं कॉफी भी ब्लैक ही पीती हूँ। मैं तो सोचती हूँ कि शादी का जोड़ा भी ब्लैक ही वो भी होना ब्लैक चाहिए। बनी से खरीदोगी? नहीं, वो तो कलरफुल है। वाह, क्या बात है, तुम जो कॉफी पी रही हो वो भी ब्लैक ही है। Have it. ए शानी, तेरे में जरा भी अकल नहीं है क्या? कल पार्टी में मुझे ब्लैक ड्रेस पहनी थी, इसलिए धोने के लिए वॉशिंग मशीन में रखी थी, और तूने कहाँ जाऊँ मैं? हाँ, और इसे काले कलर से तो नफरत है, यहाँ तक कि ये मुझे ब्लैक ड्रेस भी नहीं पहनने देती। सुबह से तो व्हाइट ड्रेस पहनी थी, फिर पता नहीं पूरे घर में उथल पुथल करके न जाने क्यों ब्लैक ड्रेस पहनकर आ गई, वो भी वॉशिंग मशीन से निकाल कर। देखो अब तक गीला है।